तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जिस पोयम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संगतकार। तो चलिए पोयम को करते हैं स्टार्ट। तो पहले आपको पोयम पूरे अच्छे ढंग से समझा देंगे, साथ में इसके एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए करते हैं पोयम को पढ़ना स्टार्ट। संगतकार पोयम के माध्यम से कवि आपको यह समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी आप व्यक्ति को देख रहे हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोगों का रोल होता है। कभी इसमें एक गायक का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि कोई भी गायक अगर गाना गा रहा है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये मेन गायक है, तो ये गाना गा रहा है तो आप बस इसी को देखते हैं कि कितना बढ़िया गा रहा है, लेकिन इसके साथ पर्दे के पीछे बहुत लोग इसका साथ निभाते रहते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है। तो कभी ये बताना चाहते हैं कि इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे अभी ये लाइव क्लास आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, बहुत सारे एडिटर हैं जो अपना वीडियो एडिट करते हैं, PDF टाइप करके आपको देते हैं, तो उनको कोई जान नहीं पाता है, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है, ये समझाना आपको कवि चाहते हैं। अब चलिए पोयम को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। संगतकार का मतलब होता है साथ देने वाला। जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि किसी भी काम में साथ देता है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कभी यहाँ पे एक गायक का एग्जाम्पल लिए है कि कैसे एक गायक का जो संगतकार होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गायक है और बाकी बात जितने भी ये है, ये सब क्या है, इसके संगतकार है। लेकिन एक संगतकार के बिना गायक का कोई भी रोल, मतलब गायक का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक, संगतकार का जो रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और मतलब समझाते हैं। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। कवि का कहना है कि जो मुख्य गायक है यानी मेन गायक है, आप जैसे अरिजीत सिंह का शो देख रहे हैं, म्यूजिक शो, या नेहा कक्कड़ का देख रहे हैं, तो उसमें मेन गायक कौन है, नेहा कक्कड़ है, अरिजीत सिंह है। तो मुख्य गायक का चट्टान जैसे भारी स्वर, चट्टान का मतलब ये हो गया कि मुख्य गायक का भारी स्वर, कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप म्यूजिक शो को सुनते हैं या आप कोई भी गाना सुनते हैं तो उसमें जो मेन गायक है उसी का ना आवाज़ आपको अधिकतर सुनाई देता है, ज़्यादा से ज़्यादा। यस सर। तो वही कवि कहते हैं कि उसके भारी स्वर का साथ देती। कौन साथ देता है, तो वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। कहने का मतलब ये है कि कवि कहते हैं कि कोई भी गाने में या कोई भी म्यूजिक शो में जो मेन गायक गाता है, लेकिन उसके साथ पीछे से जो बैकग्राउंड में कभी कभी हल्का हल्का धीरे धीरे जो आवाज़, जो बैकग्राउंड के जो गायक रहते हैं, जो बैकग्राउंड के सिंगर रहते हैं, जिसको संगतकार कहा जाता है, वो गाता है, वह आवाज़ कैसा होता है, तो बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन कमज़ोर होता है और ऐसा लगता है कि वो क्या है, तो काँप रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुख्य गायक से छोटा ही होता है। लेकिन ये दो लाइन से कवि ये बताना चाहते हैं कि अगर मुख्य गायक यानी मेन सिंगर के साथ अगर बैकग्राउंड सिंगर न रहे, मतलब मेन सिंगर के साथ कोई साथ में थोड़े थोड़े देर पे अगर कोई गाने वाला न रहे बैकग्राउंड में, तो वो जो है गाने का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कभी ये इस बात से संगतकार का तारीफ कर रहे हैं कि संगतकार का कितना बड़ा योगदान है। और आप कोई भी गाना सुनते हैं, बीच में ऐसे ऐसे होता है हु, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे आप शादी विवाह में जाते हैं तो होता है ना, आज मेरे यार की शादी है, और जब तक वो ना बजे तो कितना अच्छा हो जाता है। तो इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, वही कवि यहाँ पर बताने जाते हैं। कवि कहते हैं कि वो जो संगतकार है वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। कवि का कहना है कि वो जो संगतकार है, हो सकता है मेन गायक का छोटा भाई हो, या उसका कोई चेला हो, शिष्य हो, स्टूडेंट हो, या कहीं दूर से पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो। तो ये 3 लाइन से कभी ये मत समझिएगा कि बताना चाहते हैं कि जितना भी संगतकार होता है यानी बैकग्राउंड में जो साथ में गाते हैं, ये इसका भाई होगा या इसका रिश्तेदार होगा। कभी ये बताना चाहते हैं कि संगतकार जो होता है वो हमेशा मुख्य गायक से छोटा ही होता है। चाहे अगर छोटा भाई भी होगा तो छोटा ही हुआ, स्टूडेंट भी होगा तो छोटा ही हुआ, अगर कोई दूर से चलकर सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार होगा तो भी उससे छोटा ही होगा। मुख्य गायक की गरज में, तो गरज का मतलब होता है गरजना, आवाज। मुख्य गायक की आवाज में
मुख्य गायक की आवाज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि का कहना है कि मुख्य गायक जब गाता है तो उसी की गूंज में, मतलब उसी के स्वर में अपना आवाज मिलाता हुआ संगतकार कोई आज से नहीं, प्राचीन मतलब बहुत पहले से साथ दे रहा है। किसका? मुख्य गायक का। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे कवि कहते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अंतरे क्या है। तो अंतरे कहने का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी आप गाना लेते हैं स्टूडेंट, जैसे अभी श्रीवल्ली सॉन्ग आया था, तो श्रीवल्ली सॉन्ग में आप देखेंगे कि आगे चल के क्या है कि बांस में लिपटी लाल साड़ी उस पे बैठी राजकुमारी। तो जो गाने का स्टार्टिंग का कुछ लाइन होता है, अगर उसको छोड़ दे और बाकी जितने भी पीछे के लाइन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि कोई भी गायक यानी कोई भी सिंगर जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो यहाँ पे जंगल में कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी जंगल में, कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं कि जो स्पेशली म्यूजिक शो में आप देखते हैं कि जितने भी गायक रहते हैं गाते गाते इतने झूमते झूमते खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन गाना वो कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ खत्म करना है। तो उसमें साथ कौन निभाता है? संगतकार निभाता है। वही अब आपको पढ़ाएंगे आगे जो कवि कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जब गायक अपने अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो अनहद का मतलब क्या हो गया? अनहद का मतलब हो गया नो लिमिट। ठीक, मतलब गायक जो है, समझिए एक म्यूजिक शो चल रहा है और गायक उसमें पूरी तरीके से खो चुका है। ठीक, वो भूल चुका है कि कहां से गाना स्टार्ट हुआ था और कहां पे खत्म करना है, वह एकदम खो चुका है। कभी ये बताना चाहते हैं, जैसे आप म्यूजिक शो सब में अभी देखते हैं हंगामा हो हंगामा हो। तो इस प्रकार से जब कोई गायक गाता है तो पहला लाइन तो एकदम स्वाभाविक है कि तो भूल ही गया होगा। तब क्या होता है? संगतकार ही उसको संभाले रहता है। और जैसे ही वो गायक जो है ऐसे हंगामा हो गा के छोड़ता है, तब बैकग्राउंड में एक छोटा सा हल्का सा आवाज आता है, तेरी झलक सरफी, और उसी को मेन गायक पकड़ के गाने लगता है क्या? जोर जोर से। तो कभी ये बताना चाहते हैं कि कभी भी कोई गायक गाते गाते कहीं तीसरे दुनिया में खो जाता है तो वो संगतकार ही क्या करता है? उसको संभाले रखता है, उसको संभाल के और सुर उसको पकड़ा देता है। यानी संगतकार का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी गायक के लिए। और इसी तरह कोई भी दुनिया में कुछ काम कर रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो वीडियो एडिटर का भी रोल है, पीडीएफ जो डिजाइन करते हैं उनका भी रोल है, आप भी पढ़ रहे हैं तो आपके माता पिता का भी बैकग्राउंड में रोल है, टीचर्स का भी रोल है, और बाकी जितने भी लोग आपको हेल्प करते हैं सबका इंपॉर्टेंट रोल है। अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो आगे का ये इतना जो लाइन है, ये 3 लाइन समझाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। एक आदमी है, समझ लीजिए कि एक आदमी अपने नौकर के साथ चल रहा है, ठीक है, और आदमी जो है एक बैग लिए हुए है जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है, और नौकर आदमी के ठीक पीछे पीछे चल रहा है। यानी आदमी मालिक है, मालिक के ठीक पीछे पीछे चल रहा है और बैग में से सामान गिरता जा रहा है। तो नौकर क्या करेगा? सारा सामान को उठाते चलेगा और बाद में अपने मालिक को दे देगा। यही तो करेगा ना? यस सर। तो कभी यही बताना चाहते हैं कि जब वो गायक अपने लाइन को भूल जाता है तो संगतकार ही उसको क्या करता है? संभाले रखता है, और ऐसे लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। यानी ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य गायक जो लाइन भूल चुका है उसको ये पीछे से समेट रहा है। ठीक उसी तरह जैसे एक मालिक अपने नौकर को साथ लेकर मार्केट गया और उसके झोले में से सामान गिरता है और पीछे पीछे नौकर जो है उसको समेटता रहता है, वही माहौल अभी लगता है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। अब मुख्य गायक कोई भी मेन सिंगर हो, चाहे अरिजीत सिंह हो, चाहे नेहा कक्कड़ हो, सबका तो कुछ ना कुछ बचपन होगा। तो बचपन में जब वो सीखना स्टार्ट किए होंगे तो कोई ना कोई तो उनको सिखाता होगा, कोई ना कोई उनको तो सिखाता ही होना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी काफ़ी अच्छा अरिजीत सिंह गा रहे हैं, ठीक, लेकिन बचपन में अगर कोई गायक जैसे अभी कोई गाना स्टार्ट करेगा, जैसे श्रीवल्ली को ही करेगा, तो एक जावेद अली जैसा तो नहीं गा देगा। वो क्या गाएगा? तेली थलत
ठिली बल्ली, तो उसको कोई सिखाएगा ना, ऐसे नहीं गाओ, ऐसे गाओ, तेरी झलक सरफी श्री बल्ली। तो वही कवि कहते हैं कि जब संगतकार जो है उस गायक को लाइन याद दिलाता है, उसको संभालता है, तो ऐसे लगता है जैसे उसके बचपन में उसके गुरु संभालते होंगे। तो यहाँ पर यह बताने का कवि कोशिश कर रहे हैं कि संगतकार एक गुरु का भी काम करता है। समझिए, म्यूजिक शो में तो आप देखते ही रहते हैं कि गायक जो मेन गायक होता है खूब जोश में आ जाता है, अब भूलिया जाता है क्या गाना है, तो पीछे जो बैकग्राउंड में जो ये सब रहता है यही सब उसको याद दिलाता है ये गाना है। तो एक गुरु का ही ना काम कर रहा है, जैसे बचपन में उसको कोई ना कोई गुरु सिखाता था, ठीक उसी प्रकार अभी काम कर रहा है। जब वह नौसिखिया था तो बचपन में जब कोई भी म्यूजिक सीखना स्टार्ट करेगा तो नौसिखिया ना होगा, नौसिखिया का मतलब होता है नया सीखने वाला। तो ये कवि बताना चाहते हैं। तो इसमें एक बार और रिवाइज करा देते हैं। पहले यह बताते हैं संगतकार साथ देता है, फिर संगतकार छोटा होता है ये बताते हैं, फिर संगतकार कैसे संभालता है गायक को वो बताते हैं, और फिर बताते हैं कि संगतकार एक गुरु का भी रोल प्ले करता है। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार, ये कवि कहते हैं ये गायक के बारे में कि तार सप्तक का मतलब हो गया कि खूब ऊंची आवाज। तो जब गायक खूब ऊंची आवाज को गाता है तो उसका गला जो है बैठने लगता है। तो आप देखते होंगे जितना भी म्यूजिक शो होगा उसमें कभी कभी ऐसा गाना चलता रहता है, ऐसे सेनोरिटा हंगामा हो। तो इसके बाद क्या होता है कि गायक का जो गला है वो बैठने लगता है, देखते होंगे। तो गायक ऐसे माइक लेके चाटी का मतलब कि क्लैपिंग करने लगता है, और पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिशियन सब होते हैं वो कुछ गाने लगते हैं। तो वही कवि कहे कि जब भी तार सप्तक में यानी कि ऊंचे स्वर में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, और गायक को लगता है कि अब हम हार चुके हैं, अब इसके बाद हम नहीं गा सकते। गायक का जो उत्साह होता है, मतलब उसकी जो एनर्जी होती है वह उसका क्या हो चुका होता है, अस्त हो चुका होता है, मतलब उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। कब? जब वह ऊंचे आवाज में खूब जोर से गाना को गाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और गायक को ऐसा लगता है कि यह अब आवाज मेरी अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई राख गिर रहा है। तो राख का मतलब हो गया क्या, जो अगर किसी चीज को आप जला देते हैं तो उसके बाद जो चीज बचता है वो कोई काम का रहता है? नो सर, तो राख ही रहता है। तो कवि जो है गायक जो है अपनी आवाज की तुलना किससे करता है? राख से करता है। और गायक को लगता है कि अब जो आवाज है वह आवाज नहीं रही, अब किसी काम की नहीं रही। तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता है। कौन? पीछे से जो बैकग्राउंड में संगतकार रहता है वही उसको क्या करता है? ढांढस बांधता है। ढांढस का मतलब हो गया कि उसको मोटिवेट करता है, ठीक, उसको धैर्य देता है कि घबराओ मत। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, और उसी वक्त बैकग्राउंड से संगतकार का मीठा स्वर आ जाता है और लोग उसमें मशगूल हो जाते हैं, और फिर गायक जो है अपना सुर लगाता है। तो कवि का कहना है कि जब कोई भी गायक जब ऊंचा स्वर में गाने लगता है और फिर रुक जाता है, तब उसको लगता है कि अब हम आगे नहीं गा सकते हैं। उसका जो एनर्जी है वो खत्म हो चुका होता है, अस्त का मतलब डूब गया होता है। उसको लगता है कि आवाज़ अब बर्बाद हो चुकी है। तभी संगतकार आके क्या करता है? उसका जो ये परेशानी है उसको संभाल लेता है। जैसे आप देखते होंगे अभी गाना वगैरह चलता है ना, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, ठीक। अजब प्रकार से फिर एक संगतकार बैकग्राउंड में कोई और धुन लेके आ जाता है। तो वही वाला सीन कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब आगे स्टूडेंट आगे कहते हैं कभी कि कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। तो आप देखते हैं कि कभी कभी मेन गायक गाता रहता है और साथ में जो बैकग्राउंड सिंगर होते हैं वो भी साथ में एक साथ गाने लगते हैं। कभी ये बताना चाहते हैं, आप देखते भी होंगे अभी म्यूजिक शो चलता है तो उसमें गाना बजता है, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। तो अगला जो लाइन होता है वो सभी लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो कभी ये कहते हैं कि कभी कभी तो वो यूं ही दे देता है उसका साथ, ठीक, कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता है, ऐसे ही साथ में गा देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं गा रहा है, उसके साथ हम सब हैं। मतलब उसको जो है मोटिवेट करने का काम भी संगतकार कहता है। तो कवि जो है इस पोएम के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी दुनिया में जो भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है
या सफलता हासिल किया तो उसके पीछे बहुत लोगों का योगदान होता है। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश करते हैं। और कभी ये कहते हैं कि और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और कभी कहते हैं कि जब संगीतकार यूं ही दोबारा उस लाइन को गा देता है उसके साथ साथ मिलके, तो दो बातें पता चलती है। पहला ये कि वह उसका साथ निभा रहा है, और दूसरा ये बात पता चलती है कि वह लाइन को फिर से भी गाया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि जब बैकग्राउंड वाला सब भी साथ साथ गाता है या कोई लाइन को रिपीट करता है तो काफ़ी अच्छा गाना हो जाता है। गाया जा चुका जो राग, मतलब जो चीज़ गाया जा चुका है, किसके द्वारा? मुख्य सिंगर के द्वारा। उसके बाद कभी कहते हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। कभी कहते हैं कि जो उसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़? जो संगीतकार की आवाज़ है वो कोई मुख्य गायक से कमज़ोर नहीं रहती है, वो भी मुख्य गायक जैसी ही रहती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो वह कोशिश है उसे विफलता नहीं। और कवि का कहना है कि जो बैकग्राउंड में कभी कभी एक एक लाइन गा देते हैं तो वह उस बात से आप यह न समझें कि उस संगीतकार को गाने नहीं आता है और वह मुख्य गायक से बेकार है। कभी ये बताते हैं, उसको आप विफलता ना समझे, उसकी ये मत समझे कि अनसक्सेसफुल है इसलिए पीछे एक एक लाइन गा रहा है। नहीं, वह क्या करता है? अपने मुख्य गायक की इज्जत करता है। वह अपने क्या करता है? मुख्य गायक की इज्जत करता है और उसके सम्मान में पीछे गाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह संगीतकार है, वो मुख्य गायक से छोटा है, इसलिए वो चुप रहता है। ठीक, जैसे अभी हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, अब कोई बहुत बड़े टीचर आएंगे तो ये हमको वो तो महान टीचर होंगे तो वो पढ़ाएंगे, तो मेरा काम क्या है? पीछे चुप रहना। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको ये नहीं आ रहा है, हम उनके सम्मान में चुप हैं। उसकी मनुष्यता को समझा जाना चाहिए, और कभी बताते हैं कि उसकी जो मनुष्यता है, मतलब उसकी जो इंसानियत है, उसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये संगीतकार के इंपॉर्टेंस के बारे में कभी बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले दो आपको ये क्वेश्चन कराते हैं फिर एमसीक्यू कराते हैं। कभी कहते हैं संगीतकार के माध्यम से कभी किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? तो संगीतकार के माध्यम से कभी किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों, मतलब वही कि कोई भी दुनिया में काम हो रहा है उसमें जितने भी सहायक कर्मचारी है उसका भी उतना ही रोल है, लेकिन उसको महत्व कुछ लोग नहीं देते हैं, मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उनका भी इम्पोर्टेंस अब है। जैसे आप देखते हैं कि अरे बहुत सुंदर सुंदर गाना आ गया, श्रीवल्ली गाना आ गया, आप पुष्पा भाव को जान गए, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो ये जाने कि ये कौन सा गायक गाएं, और फिर बहुत कम ही लोग हैं जो जाने कि इतना सुंदर गाना लिखा कौन। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड वाला संगीतकार हो गया, तो उसका बारे में यहाँ पर लिखना होगा। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो सभी क्षेत्र में संगीतकार होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं। तो आप देखते हैं अरे मोदी जी चुनाव जीत गए, लेकिन मोदी जी के भी पीछे कितने लोग मेहनत करते हैं। आप देखते हैं राहुल जी चुनाव जीत गए तो उसके पीछे भी कितने लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन उनका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है? तो आपको पता है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है, तो चट्टान की तरह भारी है। कवि ने इन पंक्तियों में किसके महत्व को बताया है? तो संगीतकार के महत्व को बताया है। संगीतकार और मुख्य गायक का रिश्ता कैसा है? तो दूर का रिश्तेदार, छोटा भाई या शिष्य, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कवि कहते हैं कि वह उसका छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक के भारी स्वर का साथ देती आवाज़ किसकी है? तो वो है संगीतकार की। तो चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू। संगीतकार में ये आपको कभी बताने की कोशिश की है कि कोई भी दुनिया में व्यक्ति सफल है, कोई भी बड़े व्यक्ति है, तो उसके पीछे जितने भी कर्मचारी हैं, जैसे आज गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन रहे हैं, तो उनके पीछे जो इतने भी लोग काम करते हैं उनका भी योगदान है, और वो सब क्या है? एक संगीतकार है। थैंक यू।